बढ़ते बुलेटिन की खास खबरों के साथ। ठंड के आगोश में अब नए साल का आगाज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में नए साल पर बारिश भी हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो विंध्य में भी हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। उज्जैन रीवा संभाग में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी नए साल में मौसम ठंडा रहने वाला है तो 1 जनवरी से नया सिस्टम एक्टिव होगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो वहीं सरगुजा संभाग और आसपास के जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, कुछ जिलों में हल्के बारिश के आसार तो जताए गए हैं, साथ ही साथ मौसम में ठंडक घुल गई है, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही, ठिठुरन बढ़ गई है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी अब जो नया साल है वो ठंड के आगोश में नजर आने वाला है। विंध्य की बात की जाए, यहाँ पर हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही। उज्जैन रीवा संभाग में बारिश और ओले गिरने की भी संभावनाएं जता दी है मौसम विभाग ने। बात की जाए कुछ जिलों की तो यहाँ पर भी बारिश का असर अभी देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं कुछ जिलों में, तो आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए। ग्वालियर से उमेश, रजत वाजपेयी बीजापुर से जुड़ गए हैं, रोशन सोनी सरगुजा से जुड़ गए हैं, जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता रोशन, किस हिसाब से यहाँ पर अभी मौसम देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये अनुमान जताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए अंबिकापुर सरगुजा की सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में पड़ रही है। 4 डिग्री तक तापमान यहाँ पर हमेशा पहुंच जाता है, इस बार 5 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में कैसा तापमान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल संस्कृति जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा जो है वो सरगुजा का इलाका है। अगर बात करें सरगुजा के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की और सरगुजा के मेन पार्ट की, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है सरगुजा में। वही बात करें जो नए साल का जो आगोज जो होने जा रहा है, आगोज वो ठंड से साथ इसकी शुरुआत होगी और जो प्रदेश में जो 1 जनवरी से जो नया सिस्टम लागू होने वाला है और सरगुजा संभाग में जो है और आसपास के जो जिले हैं उसमें जो है बारिश होने के जो संभावना जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। वही बात करें संस्कृति जी, तो सरगुजा में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल की जो शुरुआत होने वाली है वो काफी ठंडा रहेगा सरगुजा का इलाका और छत्तीसगढ़ का इलाका। बात करें अगर सरगुजा के मेन पार्ट की, तो यहाँ लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 5 डिग्री के करीब आ गया है। वही बात करें सरगुजा संभाग के जसपुर जिले के पंडरापाट इलाके की, तो यहाँ भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं बात करें बलरामपुर जिले के सामरी पाट इलाके की, तो यहाँ भी लगातार जो है हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। कुल मिलाकर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका जो है वो अंबिकापुर है और सरगुजा का इलाका है। जी चलिए, तो हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े और जैसा कि जानकारी आपने दी, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई। रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, यहाँ पर कैसा मौसम पड़ रहा है? अगर बात की जाए बीजापुर की, यहाँ पर भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कहना है और क्या कुछ व्यवस्था इस हाड़ कपा देने वाली ठंड के लिए की गई है? जी देखिए संस्कृति जी, बीजापुर जो है वो कर्क रेखा में स्थित है और यही वजह है कि बीजापुर भोपालपट्टनम यहाँ आम दिनों बस्तर के दूसरे इलाकों की तुलना में मौसम जो है काफी गर्म रहता है। अभी यहाँ बीजापुर में काफी ठंडक महसूस हो रही है। इससे अंदाजा लगता है कि बस्तर जिला, नारायणपुर और जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ कितनी ठंड पड़ रही होगी। 29 तारीख को जो पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका की वजह से थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा था, वो रिवर्ट हुआ है मौसम और रिवर्ट होने के साथ ही टेम्परेचर एक बार फिर 9 के आसपास पहुंच गया है और इसी वजह से काफी ठंड जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो उनके लिए मौसम काफी अनुकूल माना जा सकता है, लेकिन नए साल के स्वागत में जुटे युवा जो हैं उनके लिए काफी दुख भरी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट दिया है उसके हिसाब से 1 और 2 तारीख को काफी तेज बारिश बस्तर के 7 जिले में होगी। यदि ऐसा होता है तो न केवल ठंड बढ़ेगी बल्कि युवाओं ने नए साल के स्वागत के लिए जो तैयारियां कर रखी हैं उस पर भी पानी फिरेगा। तो यदि मौसम करवट लेता है और अगर ठंड बढ़ती है, बारिश होती है, तो इसका सीधा असर न केवल लोगों की सेहत पर पड़ेगा
बल्कि मनोरंजन पर भी पड़ेगा। संस्कृति जी बिल्कुल, ना सिर्फ मनोरंजन पर पड़ता है बल्कि अब आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ठंड देखने को मिल रही है, काफी सारी चीजें प्रभावित होने वाली है। रतलाम से दिलजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलजीत, अगर यहाँ पर ठंड की बात की जाए, काफी ज्यादा न्यूनतम तापमान जो है बहुत कम होते नजर आ रहा है, 10 डिग्री से नीचे यहाँ पर तापमान पहुंच चुका है। और जैसे कि हमारे संवाददाता रजत ने भी बताया है कि आने वाले साल का जो स्वागत है निश्चित रूप से युवा पीढ़ी जश्न के माहौल में है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए ठंड के चलते रंग में भंग भी हो सकता है, विजिबिलिटी कम हो जाती, कोहरे के कारण भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संस्कृति, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे जिस तरह से रात कबाब पे आएगी, उसी तरह से पारा भी जो है वो नीचे की ओर जाएगा और सर्द रातें होने वाली हैं। कल सुबह नए साल शहर में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि क्योंकि अगर रतलाम की बात करें तो रतलाम जो है जायकों का शहर है और हर कोई इस ठंड के अंदर जायकों का आनंद ले रहा है। हम अभी एक गराड़ू की दुकान पे है जहाँ पर ठंड का कबाब के साथ साथ लोग गरम गरम गराड़ू और जलेबी का आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत जो है लोग का स्वाद के साथ साथ ठंड के एहसास के साथ ही करेंगे। वहीं अगर आने वाले समय की बात की जाए तो सर्द रात रहने वाली है। जश्न में शायद इतनी भंग तो ना डले, पर जोश जो है लोगों का वो बिल्कुल बना हुआ है और हर कोई जश्न के मूड में है। बिल्कुल दिलजीत, ठंड तो अपने शबाब पर है और तस्वीरें जो आपने दिखाई है, लोग भरपूर लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से उमेश पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, यहाँ पर तो ठंड के आगोश में ग्वालियर समाया हुआ है, सबसे ज्यादा ठंडा जिला ग्वालियर, यहाँ पर बेहद ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। किस हिसाब से तापमान आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ग्वालियर का, और अगर बात की जाए यहाँ की जनता की, क्या तैयारियां हैं नए साल को लेकर, क्योंकि नए साल में बारिश भी खलल डाल सकती है? देखिए संस्कृति, मैं आपको बता दूं जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, यही वजह है कि ग्वालियर चंबल में जो शरीर को कपाने वाली सर्दी है वो अब देखने को मिल रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात की जाए तो कल भी जिस तरह से ग्वालियर और दतिया सबसे सर्द रात रही थी और आज भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। तकरीबन दिन का जो तापमान है वो 17 डिग्री के आसपास नापा गया है और इसके साथ ही आज सूर्यदेव ने दर्शन भी नहीं दिए। तो यानी अब कुल मिलाकर जो कड़ाके की सर्दी है वो ग्वालियर चंबल में देखने को मिलेगी। जिस तरह से कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और उसकी वजह से बारिश की आशंका भी जताई जा रही है और उसके साथ कड़ाके की सर्दी भी मौसम वैज्ञानिकों को के माने तो कड़ाके की सर्दी भी ग्वालियर चंबल में एक बार फिर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जो पूरा नया साल है वो कोहरे की आगोश में जाएगा। यानी अभी हम खड़े हुए हैं जहां पर 6 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, लेकिन जो पूरा शहर है वो कोहरे की आगोश में है। यानी कुल जब सुबह जब देखा जाएगा तो शायद विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी और वाहन है वो भी दिखेंगे नहीं, रेंग रेंग कर चलेंगे। तो यानी अब जो नई साल है वो भी सर्दी के आगोश में रहेगी, कोहरे के आगोश में रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नई साल का जो स्वागत करने की लोगों ने व्यवस्था की है उसमें थोड़ी सी खलल जरूर डल सकती है। हालांकि ग्वालियर चंबल के लोगों को कहा जाता है कि जोश से भरे हुए होते हैं, जोश से भरे हुए जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से सर्दी देखने को मिल रही है उससे जोश कहीं ना कहीं कुछ कम देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन नया साल है और नए साल का सेलिब्रेशन भी लोग धूमधाम से चंबल के करेंगे। जी निश्चित रूप से धूमधाम से तो करने वाले हैं। हालांकि अब बारिश उसमें खलल दे या मौसम कोई खलल दे, इससे यहाँ की जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ जबलपुर से अमित सोनी भी जुड़े हैं। अमित, जबलपुर के क्या हाल है? यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 12-13 तक पहुंच चुका है। क्या कुछ तैयारियां नए साल के जश्न को लेकर और साथ साथ मौसम को लेकर, क्या बारिश यहाँ पर खलल डाल सकती है नए साल के आगोश में? बेशक संस्कृति, एक तरफ जो युवाओं में है और जो नए साल को 2024 की अगवानी को लेकर के जिस तरह से आम जनता में जोश है, उसी तरह से ठंड भी अपना जो है व्यापक रूप दिखा रही है। लगातार जो है पारा, जैसे कि अभी 6 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और 6 बजे से ही जो है पारा अब नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। ये पारा सुबह तक पहुँचे तो सुबह तक ये पारा 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये नज़ारा रोज का रहता है। और कोहरे की बात करें तो पूरे महाकौशल में देर सुबह तक, यानी हम बोल सकते हैं 8-9 बजे तक कोहरे की साये में रहता है। रात से ये पूरा कोहरा 12 बजे 11 बजे के बाद से लगातार पूरा कोहरा जो है, कोहरे की घटाएं जो है वो छा जाती हैं। उसके बाद से ये कोहरा रात भर रहता है और रात को सुबह 8 से 9 बजे तक ये कोहरा इसी तरह से छाया रहता है। हम बात करें तो नया सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जबलपुर सहित और पूरे महाकौशल
में के कई स्थानों पे बारिश भी हो सकती। तो बहरहाल ये बोलने में गुरेज नहीं है या ये बोलने में कोई कठिनाई नहीं है कि आज जैसे कि 31st नाइट ईव से और वहीं दूसरी तरफ जो ठंड है वो भी पूरे अपने चरम पे है, अपने जोश पे है। जिस तरह से लोग जोश पे है उस तरह से ठंड भी जो है पूरी तरह से जोश पे है। जी बिल्कुल, तो ठंड अपने शवाब पर है और इसी के साथ जश्न का माहौल भी है, वो कुछ कम होते नजर नहीं आएगा। ना ही बारिश, अगर बारिश होती भी है उसको लेकर भी, लेकिन जनता का उत्साह कम होते नजर नहीं आएगा। चलिए, 5 संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आप पांचों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, उमेश, रजत और 5 संवाददाताओं का शुक्रिया करना चाहूंगी। बढ़ते हैं आगे। भोपाल में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन उसको लेकर कैसा कुछ माहौल है, क्या कुछ ठंड है, वो भी आपको बताएंगे।